हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। आज हमारा परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट नेटवर्क्स को हम कैसे अरेंज करेंगे और रिपीटेटिव टर्म्स वाले क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि कोई क्वेश्चन वावल से स्टार्ट होता है फिर वावल से एंड होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और आप लोगों ने वो क्वेश्चन लेक्चर मिस किए तो पहले जाके वो देखिएगा, फिर जाके लेक्चर नंबर 4 पे आएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ इन विच वावल्स विल ऑक्यूपाई। फर्स्ट दिया है ऑड प्लेसेस एंड सेकंड इज इवन प्लेसेस। लखनऊ वर्ड को इस तरीके से अरेंज करना है कि जिसमें वावल्स जो है, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑड प्लेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करने चाहिए। ठीक है, आज से पहले भी जो हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, कोई भी क्वेश्चन एक जैसे हमने रिपीट नहीं किया है। और आगे भी ये जो क्वेश्चन करेंगे हम डिफरेंट लेवल के करेंगे, जिसमें हम ये इस क्वेश्चन के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स का करेंगे, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर की रिंग्स वाला क्वेश्चन करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और आपको पहले फार्मूले का पता होगा, इसका फार्मूला क्या है परम्यूटेशन निकालने का। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख के रखता हूँ, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फार्मूला था, आपको इतना पता होगा। वेयर एन इज नंबर ऑफ प्लेसेस एंड आर इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे पास जो वर्ड है वो है लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारे वावल्स कौन कौन से यहाँ पे U और O, ये ऑक्यूपाई करना चाहिए ऑड प्लेसेस। एक क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया इवन प्लेस करना चाहिए। पहला देखेंगे ऑड वाला, हम वावल्स पहले देखेंगे कितने हमारे पास वावल्स है 2। ठीक है, और ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये ना 7 नंबर्स डिफरेंट। इसमें ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 7। या लिखना नहीं था तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डिटेल में लिख रहा हूँ। ऑड प्लेसेस कितनी हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 4 है। प्लेसेस को डिनोट किससे करते हैं हम, n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये ना ऑड प्लेसेस। वापस क्या है 2 हमारे पास। तो पहले वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लगाओ फार्मूला n फैक्टोरियल। हमारे पास कितने प्लेस है, n हो गया 4 प्लेसेस, p r कितना है 2, वावल्स 2 है ना हमारे पास, 4p 2 n 2। अब ये हो गया हमने वावल्स को अरेंज किया, पीछे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स भी रहते हैं ना, w n k c l। तो ये कितने पीछे कितने कॉन्सोनेंट रह गए हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ l c k n w। ये कितने रह गए 1 2 3 4 5 नंबर्स रह गए। आर लिखूंगा, आर से डिनोट करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को। अब देखो 2 प्लेसेस को ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया, किसने किया 2 प्लेस को, वावल्स ने फिक्स कर दिया 2 प्लेसेस को। वावल्स 2 है ना ओ और यू, तो 2 प्लेस को फिक्स करें। पीछे कितने प्लेस रह गए 5, तो 5 भी n भी 5 हमारे पास आ गया। इनटू करो 5p5। पहले वावल्स को अरेंज किया, फिक्स किया ऑड प्लेसेस में, 4 ऑड प्लेसेस थी उसमें से 2 वावल्स फिक्स किया हमने। पीछे कितने रह गई 5 प्लेसेस, 5 प्लेस पे हम करेंगे 5 कॉन्सोनेंट को फिक्स। इसको लिखते हैं खोल के 4p फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 4p2 को लिखते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 5p5 को लिखते हैं हम 5 फैक्टोरियल। और आपने ये 5p5 का समझ में नहीं आया तो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पे ऑलरेडी समझाया है कि n यानी कि n p और r होगा, n n इज इक्वल टू r होता है तो वो होता है n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, इतना आया समझ में। विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को खोलते हूँ, 4 इंटू 3
इंटू 2 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल बचेगा और 2 फैक्टोरियल से मैं काट दूंगा, इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, पीछे क्या आता है 4 इंटू 3, खोल दो 5 फैक्टोरियल को, वो क्या बनता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 तो नहीं लिखते, 1 को तो मल्टीप्लिकेशन में कोई काम नहीं है, फिर भी 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो कितना बनता है टोटल कैलकुलेशन करके देखो। ऑलरेडी मेरे पास इसकी कैलकुलेशन है विच इज़ इक्वल टू 1440। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 1440। इसका मतलब है हम लखनऊ वर्ड को वावल्स 2 को फिक्स करने पर आर्ड प्लेस में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं 1440 वेज। ठीक है, इतना आया समझ में। और इसका दूसरा पार्ट है इवन प्लेसेस पे फिक्स करो वावल्स को। पहला वाले में क्या किया हमने, वावल्स को आर्ड प्लेस पे फिक्स किया। अब देखते हैं इवन प्लेस पे करके, इवन प्लेस पे करके देखते हैं इवन प्लेस में क्या क्या है। लिखो, देखो फिर से मैं लिखता हूँ यही LUCKNOW, ये दूसरा वाला है। इसमें ऑलरेडी हमारे पास वावल्स 2 है, R इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब वावल इवन प्लेस कौन कौन सी इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। इवन प्लेस कौन कौन सी इसमें 2 4 और 6, 2 4 और 6, तो n यहाँ पे क्या हो गया 3। ठीक है, लगा दो फार्मूला NPR वाला विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू पीछे कितने बच गए, पीछे कितने बच गए 2 ऑलरेडी फिक्स किए, n इज इक्वल टू 3, पीछे कितने बच गए 5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने रिपीट नहीं किया फार्मूला, बाकी सेम देख लो। खोलते हैं इसको 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। इसकी कैलकुलेशन करो, 1 फैक्टोरियल हो गया 1 के बराबर, तो इसकी कैलकुलेशन करो 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 720। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये वाला लेक्चर, क्योंकि मैंने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 में बहुत टाइम लिया है, डिटेल में आपके डेरिवेशन दिखाया फार्मूले की कैसे करना है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। 4 लड़के और 5 लड़कियों को इस तरह से बिठाना है हमें एक रो पे कि ये अल्टरनेट आने चाहिए, और एक बॉय या तो फिर इसके बाद एक गर्ल आनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे बॉय से, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। ये कितने बॉयज आएंगे 1 2 3 4 बॉयज आ गए। गर्ल्स कितने आए हमारे पास 1 2 3 4। अब लेकिन हमारे पास गर्ल्स कितने 5, लास्ट में गर्ल नहीं आ सकती क्योंकि कंसेक्यूटिव गर्ल्स आ गए, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे गर्ल से, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। देखो 1 एक गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल, और बॉयज़ कितने आ गए 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय हो गए। ठीक, अगर हम स्टार्ट करेंगे बॉय से तो लेकिन एक गर्ल हमें एक्स्ट्रा आती है और वो लगातार कंसेक्यूटिव आते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वो ऐसे बिठाना है कि अल्टरनेट में आना चाहिए, कोई भी 2 लगातार नहीं आने चाहिए। तो ये वाली हमारी सीरीज़ फिट बैठती है। ठीक है, कॉमन सेंस से जो ज़्यादा होगा उसी से स्टार्ट करो क्वेश्चन। बॉयज़ गर्ल्स ज़्यादा है तो गर्ल्स से स्टार्ट करो, बॉयज़ बीच में रहेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसकी परम्यूटेशन, इसकी अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे। देखो देखो 4 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। सीधा ये गर्ल्स जो है, गर्ल्स कितने हैं 5। आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिखने में ये थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन इजी क्वेश्चन है। 5 गर्ल्स है और 5 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे, लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। एंड का मतलब होता है प्लस,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब होता है प्लस। एंड 4 बाइज 1 2 3 4, 4 बाइज कितनी प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे? 4 प्लेस। सारी एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आर का मतलब प्लस होता है, या मैंने गलती कर दी। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बनेगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको खोल दो, वो बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को खोल दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इसका आंसर होगा। मैं इसकी कैलकुलेशन ही निकालूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसी को, ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स इक्वल है, बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। पहले वाले क्वेश्चन में देखा, अगर हम बॉय से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हमारे नहीं बनता है क्योंकि लास्ट में एक गर्ल बच जाती है। यहाँ पे स्टार्ट कम किससे किया था हमने? गर्ल से। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ भी सेम है, गर्ल्स भी सेम है, हम किसी से भी स्टार्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखो कैसे करेंगे। 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को कैसे निकालेंगे? स्टार्ट करेंगे अगर बाय से, बाय गर्ल बाय गर्ल बाय गर्ल बाय गर्ल, ये कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक लिखेंगे बाय गर्ल। तो यहाँ पे कितने बाय आ गए? 1 2 3 4 5, और गर्ल्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 हो गया। या तो ये बाय से स्टार्ट होगा, या और ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल से स्टार्ट हो, क्योंकि इक्वल है ना यहाँ पे, गर्ल बाय गर्ल बाय गर्ल बाय गर्ल बाय 1 2 3 4, और एक लिखेंगे गर्ल बाय। या तो ये ऐसी अरेंजमेंट होगी या तो ऐसी अरेंजमेंट होगी, या तो ऐसे अल्टरनेट में बैठते होंगे, या तो बाय से स्टार्ट होगा या तो गर्ल से स्टार्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे करना है? करना तो इसी तरीके से, देखो बॉयज़ कितने प्लेस होकर ही कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू गर्ल्स कितने करे? 1 2 3 4 5 सेम 5 फैक्टोरियल। आर का मतलब होता है प्लस, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, एंड का मतलब होता है इंटू, और आर का मतलब होता है प्लस। इसमें भी ऐसे हो जाएगा ना, 22 गर्ल्स सेम है, इसमें भी वो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या ये आइदर आर के से, या तो ये वाली अरेंजमेंट बन सकती है या तो ये बन सकती है। तो हम इसको दोनों उस तरीके से लिखना है, 5 फैक्टोरियल बॉयज़ के 5 फैक्टोरियल इंटू गर्ल्स 5 फैक्टोरियल प्लस गर्ल्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। खोल दो, ये क्या बनता है? 5 फैक्टोरियल 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी खोल दो, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस कर दो ये वाला सीरीज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, निकलेगा ऐसे। अब शॉर्टकट में कैसे करोगे? एक इस 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स से सीधा है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2, सीधा। ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटू 2 से भी वही हो गया ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, सेम ही होगा। एक ही निकालो और इसको मल्टीप्लाई 2 करो तो आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 गर्ल्स बी सीटेड इन ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, हमें वहाँ पे 6 लड़कियों को बिठाना है बस, और कुछ नहीं करना है। कितने तरीके से बिठा सकते हैं? बहुत ईजी है, इसको कुछ नहीं करना है। देखो ये सर्कुलर टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर टेबल मानो आप, यहाँ पे 6 गर्ल्स को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये 6 लड़कियों को हमने सर्कुलर टेबल में बिठा दिया। अब कितने बेस पे बिठा सकते हैं ऐसे? देखो हम हो गए ना कि गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल 6, किन तरीक़ों से बिठा सकते हैं एक दूसरे को इधर उधर करके, कैसे बिठा सकते? इसका सिंपल सा फार्मूला है, इसको कैसे निकालते? 6 गर्ल है, 6 एक को फिक्स करना होता है -1 फैक्टोरियल, बस ख़त्म। जितने भी आपको ये दिए होंगे टर्म्स या नंबर्स, जो भी है ऑब्जेक्ट्स आइटम जो भी कहो आपको, जितने भी होंगे उसमें से एक माइनस करना है। जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बारी आएगी उसमें क्या करना है? एक चीज़ को फिक्स करना है, एक वाला पॉइंट को फिक्स करना है, बस बाकी को घुमाते रहना है। वही होता है 6 - 1 फैक्टोरियल। बस उसमें से एक को घटा लो, आगे चलो,
वो कितना बनता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोल दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 हो गया 120 सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कीज बी अरेंज्ड इन द रिंग। जो चाबी का गुच्छा होता है उसमें 6 कीज को हम कैसे अरेंज करेंगे। ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। कुछ नहीं करना, इसका एक फार्मूला याद रखो, n-1 डिवाइड बाई 2, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 ये आपको लगेगा की रिंग्स के लिए, की रिंग के लिए और नेकलेस के लिए। नेकलेस और की रिंग के लिए जो भी जैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे फार्मूला यही लगाना। तो n हमारे पास क्या है 6 -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे डिवाइड 2 2 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 हो गया हमारा 60 आंसर। बस कुछ नहीं करना, ये वाला फार्मूला याद रखो की रिंग्स और नेकलेस के लिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। आगे देखते और एक क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए सर्कुलर टेबल। मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा क्वेश्चन ये लंबा करके नहीं लिखा। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए सर्कुलर टेबल सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। इस तरीके से हमें सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है बॉयज एंड गर्ल्स को कि हमारे पास जो है बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट आने चाहिए। देखो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, बस हमें क्या करना है, फिक्स करना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कहा इन हाउ मनी डिफरेंट वेज इन ए सर्कुलर टेबल 6 गर्ल्स बी सीटेड। तो 6 गर्ल को अरेंज करने के लिए एक पोजीशन को हमने फिक्स कर ली, मतलब माइनस कर दिया उसमें से एक, तो फिर बाकी की अरेंजमेंट आ गई। इस पर भी ऐसे करना, देखो या तो हम एक बॉय को फिक्स करेंगे या तो एक गर्ल को फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बना देंगे ऐसे सर्कुलर टेबल में, B1 B2 करके, B1 G1 एक, B1 गर्ल, बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 2 गर्ल 2, ऐसे करके हम फिक्स एक पोजीशन को हम फिक्स करेंगे कोई भी एक, बाकी को रोटेट करेंगे। बस चाहे बॉय को फिक्स करो या गर्ल को रोटेट करो, एक ही बात है। तो मैं बॉय को फॉर एग्जाम्पल फिक्स करता हूँ, वो क्या बनेगा 5 - 1, एक पोजीशन को फिक्स किया ना, हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू बाकी 5 गर्ल्स ऐसे आएंगी इंटू 5 फैक्टोरियल, हो गया आपका आंसर। या ऐसे करो, जरूरी नहीं है कि बॉय को फिक्स करो 5 फैक्टोरियल इंटू गर्ल, बॉय को रहने दो ऐसे ही, इंटू किसी गर्ल को फिक्स करो इंटू 4 फैक्टोरियल, या ऐसे करो या ऐसे करो, निकलेगा आपका आंसर, ठीक है। और आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। होमवर्क के लिए वर्ड कौशिक KAUSHIK वर्ड कौशिक को अरेंज करना इस तरीके से सो दैट वॉवल्स विल कम टुगेदर, वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। तो ये आज परम्यूटेशन का हमारा लास्ट वाला लेक्चर था। हमने इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, जो रिपीट नहीं हो रहे थे वो लेटर्स भी किए, जो रिपीट वाले लेटर थे वो भी किए, जैसे एप्पल है, एरोप्लेन वगैरह के क्वेश्चन है वो किए। वॉवल्स से कोई स्टार्ट होता है फिर एंड भी होता है, वो वाले भी क्वेश्चन किए। सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी किए, सर्कुलर अरेंजमेंट अल्टरनेट क्वेश्चन भी किए, की रिंग के क्वेश्चन भी किए, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल से हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऑलरेडी हमने परम्यूटेशन का 3रा लेक्चर है और कॉम्बिनेशन के और 2 लेक्चर बनेंगे। तो आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, फिर आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।